हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियर वॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं। कोई भी साइकिक मैसेज मुझे मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। एंड एक और मेरा चैनल है साइकिक तेलुगु टैरो, जो जहाँ पे हम लोग तेलुगु में टैरो रीडिंग करते हैं। ये दोनों चैनल से अगर आप दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी या तेलुगु, डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.pujakataria.com, ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. So, आज मैं जो एक पर्टिकुलर बात आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, ये इनफैक्ट ये 2 साल से चीज़ें चल रही है। एंड उसी दौरान में जिनको भी इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में पता था, वो कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहे थे ये पर्टिकुलर पॉजिटिव चीज़ें दुनिया में हो। वैसे ही देखा जाए तो हम जो ह्यूमंस है अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे जो कुछ भी होता है वो ह्यूमंस का जिम्मेदारी भी होता है। दैन अगर अभी जो ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कि मैं साइकिक टैरो कार्ड रीडर हूँ। व्हेन आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं, यू पर्सनली फील लाइक मेरे लाइफ में क्या इस चीज़ से तरक्की हो सकती है, मैं उसको लेके आई जस्ट यूज़ दैट फॉर माई सेल्फ एंड रेस्ट आई लेट इट गो। बट एट द सेम टाइम एक और बात भी हमें जानने की ज़रूरत है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो अर्थ है, वो अर्थ रैम में हम रहते हैं। अगर ये अर्थ में ही प्रॉब्लम रहेगा तो आप डेली लाइफ जो जी रहे हैं वो भी पर्टिकुलरली ठीक से नहीं रहेगा। सो हमें हमारे अर्थ के बारे में भी सोचना चाहिए, हमारे अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है। अर्थ का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़ है। भगवान ने एक तरीके का प्रिंसिपल रखा है यहाँ पे। इस तरीके के प्रिंसिपल से ही लोग रहना है, अच्छा और बुरा। आपके खुशी, आपके चेहरे पे होती खुशी, दुख, ऐसे दो पहलू ही है, 2 ही चीज़ें होता है, अच्छा बुरा, गुड बैड, मेल फीमेल 2 ही होता है। एंड न्यूट्रल जो भी होता है वो बीच का चीज़ होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है कि हमें जानना है कि जो भी भगवान ने प्रिंसिपैलिटीज़ अर्थ के ऊपर रखा है, राइट नाउ ऑब्वियसली कलयुग चल रहा है, बट स्टिल एट द सेम टाइम कलयुग का सबसे बड़ी बात यह है कि वो जब भी सामने आता है ये बोलता है कि पुराना ज़माना जैसे क्यों रह रहे हो। कूल चीज़ सबसे ज़्यादा ये है कि नया ज़माने के साथ रहो, नया के साथ रहो। ऑब्वियसली नया ज़माना इस कलयुग, एंड जो भी चीज़ें जिस तरीके से बदल रहा है और उसको मॉडर्न का लाइक वेल डाला जा रहा है, मॉडर्न का पर्दा डाला जा रहा है, और उसको बोला जा रहा है कि इट्स मॉडर्न, इट्स कूल, ये चीज़ ऐसा है इसलिए कूल, ये चीज़ वैसा है इसलिए कूल, क्योंकि वो मॉडर्न है इसलिए कूल। बट द फैक्ट इज़ जो कुछ भी इस दुनिया में है, वेदर इट बी टेक्नोलॉजी या फिर उड़ने का टेक्नोलॉजी या बैठने का टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी है वो पहले से ही इस दुनिया में है। और हमारे ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों को पहले से ही बता रखा है। वेदर इट बी प्लास्टिक सर्जरी हो या भूगोल ज्ञान हो या किसी तरह का कोई भी ज्ञान हो, वो पहले से इस दुनिया में था। एंड चाहे वो हर्ब्स का ज्ञान हो, यानी कि धन्वंतरी जी का ज्ञान हो, वो पहले से ही इस दुनिया में था। एंड वो चीज़ को पहले तो कलयुग ने ये किया कि आपसे सब कुछ चीज़ें छीनने के बाद में अभी वो इंस्टॉलमेंट्स में आपको चीज़ें दे रहा है, तो आपको लगता है कि ओ ये मॉडर्न चीज़ें हैं और ये नया टेक्नोलॉजी है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, पहले चीज़ ऐसी होती थी। इनफैक्ट जो भी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, चाहे कंप्यूटर्स हो या कैमरास हो, ये एक्चुअली राहु और केतु है। एंड राहु की वजह से ही ये टेक्नोलॉजी ऐसे चल रही है। एंड इस चीज़ को देख के लोग फील कर रहे हैं ओ दिस इज़ लाइक मॉडर्न एरा, बट द फैक्ट इज़ दिस इज़ ये राहु और केतु है। एंड
बाकी के चीज़ें जो भी भूगोल ज्ञान में है, चाहे वो मैग्नेट हो या दूसरे चीज़ जो भी हो, पहले से ही इस धरती पे थे। एंड जब भी हम बात करते हैं कि टेलीपैथिकली हम किसी से बात कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह एक ह्यूमन बींग गायब होके जा सकता है, वो एक्चुअली आपका तपोबल इंक्रीज होने से आप ये काम कर सकते हैं। ये पहले से ही इस दुनिया में है, ठीक है। एंड जो भी ये नकारात्मक ऊर्जा, जो भी ये कलयुग है, आपको तो छोटे छोटे चीज़ें ऐसे देता है। तो पहले तो आपसे ज्ञान छीन ली गई, एंड जब आपको ज्ञान तब पता चलता है तो आप छोटे छोटे चीज़ों से आपको दिया जा रहा है। एक और वे में आपको एक्सप्लेन करने का बात ये है, एक्चुअली मेन टॉपिक क्या है इस वीडियो का मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले थोड़ा बेसिक ज्ञान तो जान ले, क्योंकि इंसान के पास बेसिक ज्ञान ही नहीं है। एक और छोटी बात ये है कि पीपल थिंक कि बड़ा लग्जरियस घर है तो यू आर रिच। ओके, आई डोंट थिंक सो। मैं जो भी एक्सप्लेन राइट नाउ कर रही हूँ इसको मैं जस्टिफाई कर पाऊंगी। आई लेट इट बी, आई रेस्ट माई केस ऑन दिस डिपार्टमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो। द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो है कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रहा है। एवरी व्हाट आई अंडरस्टूड, जो भी देख के मुझे समझ में आ रहा है, अभी जो कलयुग जिस तरीके से है, एवरी ह्यूमन बीइंग के ऊपर विचक्राफ्ट होने वाला है, एवरी ह्यूमन बीइंग के ऊपर होने वाला है। बिकॉज उनको एक तरीके से मोल्ड करना है तो वो एवरी के ऊपर करेगा। पहले कलयुग का स्टार्टिंग के अंदर जब कलयुग शुरू हुआ था, उसने सिर्फ चोजन वंस को चूज़ किया कि चलो ये चोजन वंस को टारगेट करते हैं, पहले इनको नीचे लेके आते हैं, बाकी के लोग जो भी चोजन वंस नहीं है उनको देख लिया जाएगा। एंड वैसे ही इसने टारगेट किया, वेदर इट बी किंग्स के बाद में द चोजन वंस, फिर ब्राह्मण्स हो या जो भी हो, ये सारे चोजन वंस को टारगेट करके अभी तो आजकल जब भी हम ब्राह्मणों के बारे में बात करते हैं, हम लोग उनको ऐसा बैश करते हैं कि उनको जीने का हक ही नहीं है। फॉर देम इट्स लाइक जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं तो ऐसे उन लोगों को स्ट्रिप करते हैं, जैसे कि अभी अभी बहुत सारे ब्राह्मण्स ऐसा है कि नाम के ब्राह्मण रह गए, अदर देन दैट उनके पास उतना ज़्यादा रिसोर्सेस भी नहीं है। एंड जो भी रिसोर्सेस उनसे आप स्ट्रिप करोगे, इट्स लाइक उनको लाइक भीख मांगने के अलावा आप उनके पास कोई और चॉइस छोड़ नहीं रहे हो। सो इन दिस वे द कलयुग लिटरली स्ट्रिप सबको। तो हमको अभी राइट नाउ देख समझ के ही इंसान से बात करनी चाहिए, ये एक बात है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो। ओके, मैं पहले टाइम स्टैम्प लिख लूँ, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूँगी वेदर आपको ये बेसिक ज्ञान चाहिए नहीं चाहिए, या फिर मेन टॉपिक चाहिए, या आपका हिसाब से आप देख लीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, जो कि है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। राइट नाउ टेम्पल्स के ऊपर भी स्पिरिचुअल, दिस अ मेन मैसेज ऑफ द वीडियो। ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड। टेम्पल्स ऑफ पूरे जगह पे जो सात्विक टेम्पल्स है, वेदर इट बी जोरास्टियंस, इट वॉज ए सात्विक गॉड, जो पॉजिटिव गॉड थे, उन पे अटैक हुआ गया। फिर एक पॉजिटिव गॉड है, ऐसे बहुत सारे गॉड्स हैं जो पॉजिटिव गॉड्स है, उन पे अटैक हुआ एंड वो नीचे आ गए। अब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इंडिया जो है, जो सात्विक भगवान का कुंभ है, यानी कि पूरा का पूरा गढ़ है जहाँ पे सात्विक भगवान बहुत बड़े तौर पे हैं। एक और बात, जब स्पिरिचुअल किंगडम और अर्थ का रेम का प्रिंसिपैलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे अर्थ का प्रिंसिपैलिटीज़ के बारे में हम बहुत बात करते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से सूर्यदेव की पूजा करते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं, जिस तरीके से नक्षत्र की जानकारी से हम काम करते हैं, एंड नक्षत्र का जानकारी एंड प्लैनेट्स का जानकारी से हम जो भी डेट टाइम बताएं, इससे ये भी पता चला कि एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कि प्रभु श्री राम कब पैदा हुए थे और भगवान कृष्ण कब पैदा हुए। एंड वो भूगोल ज्ञान से जितना भी हम देखते हैं तो हमको एग्जैक्ट पता चलता है कि अरे ऐसा टाइम था जब सूर्य यहाँ पे थे, चंद्र यहाँ पे थे, एंड ऐसे एक टाइम था जब प्रभु श्री राम पैदा हुए। सो एक एग्जैक्ट टाइम हम बता सकते हैं भूगोल ज्ञान से। साइंस, यानी कि साइंस को स्पिरिचुअल से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन साइंस स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ है, रिलीजन से जुड़ा हुआ है। साइंस को कभी भी आप रिलीजन, आध्यात्मिक, इससे आप बदल के बात कर ही नहीं सकते। साइंस जुड़ा हुआ है, क्योंकि धन्वंतरी देव भी जुड़े हुए हैं, हर्ब्स का चीज़ भी जुड़ा हुआ है, आप इसको अलग कर ही नहीं सकते। लेकिन कलयुग ने ये किया कि सब चीज़ को स्ट्रिप करके थोड़ा थोड़ा देता है, तो आपको लगता है हाँ जी ये कुछ बड़ा चीज़ इसने बता दिया, जो कि सच नहीं है। हम सबको स्पिरिचुअल स्नाइपर बनना चाहिए भगवान के किंगडम में, क्योंकि जो कुछ भी भगवान के किंगडम में हो रहा है, हम बच्चे, जो भगवान के बच्चे हैं, हमारे पास ही पावर है
नकारात्मक ऊर्जा को ध्वस्त करने का, नकारात्मक ऊर्जा को उसके जड़ों से निकालने का, अपरूट करने का पावर सिर्फ हमारे पास है। इसलिए जो ये साइकिक मैसेज है, एंड आप भी वॉरियर बन रहे हैं, स्पिरिचुअल स्नाइपर बन रहे हैं, तो अपने आप को स्पिरिचुअल स्नाइपर बोलिए। आई एम गोइंग टू नेम द साइकिक मैसेज एज ए स्पिरिचुअल स्नाइपर इन द नेम ऑफ कृष्णा। अगर आप शिव भक्त हैं तो गो अहेड एंड कॉल योर सेल्फ स्पिरिचुअल स्नाइपर इन द नेम ऑफ शिव, स्पिरिचुअल स्नाइपर इन द नेम ऑफ भैरव और माँ काली और कार्तिकेय और प्रभु अयप्पा। आप अपने आप को स्पिरिचुअल स्नाइपर ऑफ एनीथिंग आप बुलाओ, लेकिन बी ए स्पिरिचुअल स्नाइपर इन द किंगडम ऑफ गॉड, बी ए स्पिरिचुअल स्नाइपर इन द किंगडम ऑफ गॉड, दैट्स व्हाट आई मीन, बी ए स्पिरिचुअल स्नाइपर इन द किंगडम ऑफ गॉड। सो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो अपने किंगडम के अंदर, जो भी डार्क किंगडम जो भी उसका है, उसके अंदर उसने हेवन और हेल बना रखा है, तो वो अपने हेवन को सेकेंड हेवन बोलता रहता है। और जो भी मैंने वाइज वन से बात किया, जो भी इस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, जो वो लोग प्रेयर करते रहते हैं अगेंस्ट दिस नकारात्मक ऊर्जा का पावर का, इसलिए धरती अब तक बचा हुआ है, बिकॉज दिस गॉर्जियस पॉजिटिव प्योर सोल्स प्रे करते रहते हैं अगेंस्ट दिस पीपल। अगर आपको यकीन नहीं है तो जो ऋषि मुनि थे वो एक जगह बैठ के जो प्रार्थना करते थे, जो प्रेयर करते थे, दे यूज टू प्रे अगेंस्ट द किंगडम ऑफ डार्कनेस। समझ में आ गया? दैट इज़ द केस। सो जो भी वाइज वंस है जिनसे मैंने बात की, जो मुझे साइकिक मैसेज आया, वाज लाइक क्या मैं पगला तो नहीं रही जो मुझे साइकिक मैसेजेस आ रहा है, लेट मी गो एंड टॉक टू दिस वाइज वन। तो मैंने इस वाइज वन से बात किया, तो वाइज वन वाज लाइक हाँ जी ये है। एंड लाइक जो सेकेंड हेवन है, जो भी हम बात करते हैं भूर्भुवः स्वः तत्सत् विरोनियम, जो ये भूर्भुवः स्वः जो भी हम बोलते हैं, ये ऊपर के जो 7 लोक हैं, ये 7 लोगों को हम हेवन भी बोल सकते हैं। और जो हेवन तो है वो तो है ही, जो कि जहाँ पे इंद्रदेव रहते हैं, लेकिन भूर्भुवः स्वः जो ऊपर के जो भी लोक है वो भी हेवन्स के अंदर ही आते हैं। जो सेकेंड हेवन है, सेकेंड हेवन में नकारात्मक ऊर्जा के जो लोग भी है वो जा सकते हैं। वहाँ की जो प्रिंसिपैलिटीज़ है, वहाँ पे जो जिस तरीके से प्रिंसिपल्स है, वहाँ पे जो भी चीज़ें हम इफेक्ट होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, अर्थ रेम में रिफ्लेक्ट होता है। तो सेकेंड हेवन जो भी है, वहाँ पे वो लोग जो भी काम करेंगे, अर्थ पे जो इफेक्ट होगा उसको हमें लाइक भगवान से प्रार्थना करके सेकेंड हेवन में ही रोक देना चाहिए। ये बात मुझे वाइज वन से बात करके पता चला। ये वाइज वन का नाम मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो अपने ही तरीके से वो अपना साधना करते रहते हैं इन द नेम ऑफ कृष्णा, उनको करने दीजिए। सो इतना तो मुझे पता चला। सो एक और चीज़ है, 21 जो ये नंबर है, 21 जो नंबर है ये नकारात्मक ऊर्जा का नंबर है। 6 नंबर भी है, लेकिन 21 जो एक प्रिंसिपैलिटीज़ में इनका कुछ होता है, डार्क एनर्जीज़ का प्रिंसिपैलिटीज़ में 21 नंबर का कुछ होता है। सो जो सेकेंड हेवन में क्या क्या चीज़ें आती है, मून और स्टार सेकेंड हेवन्स में आता है, यानी कि मून स्टार्स यानी कि प्लैनेट्स, स्टार, नक्षत्र, ये भी सेकेंड हेवन में ही आते हैं। तो जो मुझे पता चला कि वहाँ पे जो कुछ भी वो लोग चीज़ें करते हैं, वो वहाँ पे चीज़ें मतलब मून एंड स्टार्स एक पर्टिकुलर रिलीजन का सिंबल भी है, जो कि जैसे हम बात करते हैं ना ह्यूमन रेम में, जो अर्थ रेम में हम जो बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं जब हम मर जाएंगे, मरने के बाद में स्टार बन जाते हैं, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। एंड रात में ही मून आता है, तो लूनार चीज़ें जो भी होता है। सो डार्कनेस को हम नाइट से जोड़ते हैं, और फिर जो मून है वो नाइट में आता है। सो यहाँ पे एक प्रिंसिपैलिटी एक चीज़ है। तो हमें मून जो हमारे चंद्रदेव है, इनको नकारात्मक ऊर्जा से नहीं जोड़ रही हूँ, पर वो रात में आते हैं। तो रात का एक प्रिंसिपैलिटीज़ होता है, वहाँ का एक प्रिंसिपल होता है। तो रात का एक प्रिंसिपल ये है कि बात भी यही करता है कि जो एक सेंटेंस है, मरने के बाद में तारे बन जाते हैं, वो एक तारा। एंड ये भी कहा जाता है कि मून का जो लाइट है वो किसी और से लाइट लेके रात में चमकता है। तो मून जो अगर किसी और से लाइट लेके रात में चमकता है, तो लाइट भी वो किसी और से ले रहा है। तो तारे चमकते हैं, तो वो कोई मर जाता है तभी वो चमकते हैं। यानी कि यहाँ पे दोनों ही चीज़ जो प्रिंसिपैलिटीज़ में है, ये कहने का मतलब ये है कि किसी को अपना बलि देना होगा तो ये चीज़ चमकेंगे। दिस इज़ द डार्कनेस का प्रिंसिपैलिटीज़ है। आई एम नॉट सेइंग कि चांद तारे नकारात्मक है, पर वहाँ का एक प्रिंसिपैलिटी ऐसा भी है। तो वो चीज़, उस प्रिंसिपैलिटी को यूज़ करके, उस टर्म्स को यूज़ करके नकारात्मक ऊर्जा कुछ चीज़ें करता है। तो
किसी और का चीज़ें ख़त्म होने से इसको कुछ मिलता है, किसी और को सेक्सुअली इमोरल करने से इसको कुछ मिलता है, किसी और का कुछ चीज़ छीनने से इसको कुछ मिलता है, तो उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है। ऐसे ही 21 जो नंबर है वो एक चीज़ छीन के किसी को कुछ मिलता है। सो मून, स्टार्स एंड 21 ऐसे कहते हैं कि ये तीन चीज़ जो चीज़ है वो सेकेंड हेवन का प्रिंसिपैलिटीज़ का कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, तो उस चीज़ से वो काम कर रहा है, ऐसा मुझे पता चला है। सो दैट इज़ समथिंग। सो यहाँ पे स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो हो रहा है अर्थ रेम में स्पिरिचुअल प्रिंसिपैलिटीज़ में कुछ बदलाव करने के लिए। सो अभी तक आपको नहीं पता है तो एक चीज़ आपको बता दूं, जो ह्यूमन वर्ल्ड में जो टेम्पल्स गिरे हैं, नक्षत्र के कुछ चीज़ें बदलने के बाद में ह्यूमन रेम पे टेम्पल्स पे अटैक हुआ है। अदर देन दैट टेम्पल्स पे अटैक करना मुश्किल था, क्योंकि हम बोलते हैं ना भगवान का चीज़ें आप छीन नहीं सकते, भगवान के प्रिंसिपैलिटीज़ को आप बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ यानी कि सेकेंड हेवन में कुछ बदलाव करने से अर्थ रेम में बदलाव होता है। सो टेम्पल्स के ऊपर अटैक होने वाला है, टेम्पल्स पे अटैक हम देखते ही रहते हैं, हो रहा है। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आपको समझना चाहिए, आपको इस चीज़ के खिलाफ प्रेयर्स करना चाहिए। इस जो भी हमसे अगर टेम्पल्स छीन लिया जाएगा, ह्यूमन से अगर टेम्पल्स छीन लिया जाएगा, तो ह्यूमंस के पास फ्यूचर जनरेशन ह्यूमंस के पास ऑब्वियसली रास्ता नहीं होगा कि वो कौन सा रास्ता ले। जैसे कि सतयुग में इंसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन कलयुग के पास बहुत कम है। फिर भी उनके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज है उससे वो लोग अपने आप को बचा के रख रहे हैं। तो आपको ये नकारात्मक ऊर्जा के चीज़ों के अगेंस्ट हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सो मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, तो एक प्रार्थना लिस्ट लिखा है, आप ये प्रार्थना लिस्ट बोल सकते हैं। प्रेइंग अगेंस्ट नकारात्मक ऊर्जा एंड सकारात्मक ऊर्जा को अपने पास रखना। बात यह है कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल का काम किया जा रहा है, वो प्रिंसिपैलिटीज़ जो प्रिंसिपल यहाँ पे काम किया जा रहा है कि सकारात्मक ऊर्जा के जो एंजल्स हैं, यानी कि पॉजिटिव एंजल्स, पॉजिटिव चीज़ों को अगर आप वहाँ से निकालोगे तो नेगेटिव चीज़ वहाँ पे आ सकती है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ को वहाँ से निकालना मुश्किल कर दो, नकारात्मक ऊर्जा को, तो वो चीज़ वहाँ से निकलेगा नहीं। हमको अर्थ रेम में इतना प्रार्थना करना चाहिए कि प्रिंसिपैलिटीज़ ऑफ सेकेंड हेवन में अगर वो लोग गड़बड़ करते भी हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ प्रार्थना हम कर रहे हैं वो डायरेक्ट जा रहा है हायर प्लानिटरी सिस्टम, यानी कि गोलोक धाम, यानी कि कैलाश। तो हम प्रार्थना वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ से जब अटैक होगा तो प्रिंसिपैलिटीज़ में थोड़ा बदलाव आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई लिटरली मीन। प्लीज़ इसको समझो, क्योंकि ह्यूमंस को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है राइट नाउ। वी नीड दिस। द फैक्ट इज़ दे बेटर रेस्पेक्ट अस। हम जो ये ह्यूमन रेम में रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स, नकारात्मक ऊर्जा हमें रेस्पेक्ट नहीं करती। दे बेटर रेस्पेक्ट अस। नकारात्मक ऊर्जा ह्यूमंस को कुछ नहीं समझती, तुच्छ समझती। दे बेटर रेस्पेक्ट अस। हम लोग भगवान के भक्त हैं, दे शुड बेटर रेस्पेक्ट अस। हमारे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन हम ज्ञान पा सकते हैं। हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहना चाहते हैं। मैं जो ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भगवान के साथ ही रहूँगी, मैं भगवान के साथ रहूँगी, भगवान के साथ चलूँगी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम भगवान के साथ ही चलने वाले हैं। दे बेटर रेस्पेक्ट अस, दे बेटर रेस्पेक्ट माई बॉडी, क्योंकि मेरा जो बॉडी है इट्स ए टेम्पल ऑफ कृष्णा, माई बॉडी इज़ ए टेम्पल। दे बेटर रेस्पेक्ट अस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस नकारात्मक ऊर्जा, उन लोगों को ये पता है कि ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स इतने नॉलेजेबल नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि उनका बॉडी इज़ ए टेम्पल ऑफ गॉड, एंड वो अपने बॉडी को रेस्पेक्ट नहीं करते। वो अपने बॉडी को बदल सकते हैं, एंड नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास आ नहीं सकती ह्यूमन बींग्स, अगर तुम अपने बॉडी को टेम्पल बनाओ। लेकिन आप इमोरलिटी करते करते बॉडी को टेम्पल नहीं बनाओगे, और आपका बॉडी इमोरल है, हर जगह जाके आप अपने बॉडी से मुंह मारते रहते हो, हर जगह मुझसे मुंह मारना इट्स लाइक नकारात्मक ऊर्जा का चीज़। हम किसी की बेइज्जती करते हैं तो क्या बोलते हैं, हर जगह जाके मुंह मारती रहती है। दैट्स नॉट ए राइट थिंग। एंड नकारात्मक ऊर्जा चाहता है कि आप इमोरल रहो, कि हर जगह जाके मुंह मारो और आपका बॉडी टेम्पल ना रहे। सो नकारात्मक ऊर्जा नहीं चाहती कि आपका बॉडी टेम्पल रहे। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आप हार चुके हो नकारात्मक ऊर्जा के सामने। वो आसानी से प्रिंसिपैलिटीज़ को मैनिपुलेट करके आप पे हावी हो सकता है। आपको नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कुछ चीज़ें प्लीज़ समझो।
आप अपने आप को कैसे भी आइडेंटिफाई करते होंगे, आप अपने आप को मॉन्क आइडेंटिफाई करते होंगे, आप अपने आप को पंडित आइडेंटिफाई करते होंगे, या आप आपको सेंट आइडेंटिफाई करते होंगे, आप अपने आप को गोपी आइडेंटिफाई करते होंगे, या फिर आप अपने आप को साधना करने वाले आइडेंटिफाई करते होंगे, या फिर आप अपने आप को गोपी आइडेंटिफाई करते होंगे, या फिर अपने आप को नागा साधु आइडेंटिफाई करते होंगे, या फिर आप अपने आप को नागा अघोरी आइडेंटिफाई, आप चाहे कुछ भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते होंगे। आई जस्ट रैंडमली मैंने कुछ नाम बोले, बट आप अपने आप को कुछ भी आइडेंटिफाई करते होंगे, बट अपने आप को एक नाम भी दो जो कि है स्पिरिचुअल स्नाइपर इन द कृष्णास किंगडम, स्पिरिचुअल स्नाइपर इन वॉरफेयर, स्पिरिचुअल आई एम ए गैंगस्टर इन कृष्णास किंगडम। लाइक आप मंक हो लेकिन अंडरटोन आई एम ए गैंगस्टर इन द नेम ऑफ कृष्णा। कोई आके तो देखे, मैं बता दूं उसको। लाइक आप अपने आप को एक स्नाइपर का टाइटल दो, या अपने आप को टैंक का टाइटल दो, बट अपने आप को एक टाइटल दो कि नकारात्मक ऊर्जा के चाहे कुछ भी आपके सामने आए, मैं तोप बन के उसे उड़ा दूंगा, या मैं एक स्नाइपर हूँ, मैं आपको उड़ा दूंगी, लाइक एनीथिंग। बट अपने आप को एक चीज़ से आइडेंटिफाई करो दैट आई एम एक स्पिरिचुअल गैंगस्टर इन द नेम ऑफ कृष्णा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे आए, मैं इतना तोप हूँ कि मैं तुम्हें खड़े नहीं होने दूंगा। सो गिव योर सेल्फ ए नेम इन द नेम ऑफ कृष्णा। एंड जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, हम लोग उनको हराना है, हमें नकारात्मक ऊर्जा को हराना है। जिस तरीके से वो राइट नाउ टेम्पल्स को अटैक करेगा, दैट मीन्स टेम्पल टूटेंगे तो फिर हमारे आस्था पे अटैक होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। यू मैं जस्ट से कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, पूजा साइकिक पूजा ऐसे बोलती रहती है, बट द फैक्ट इज़ हाई टाइम है। अब देखो मीडिया के अंदर जिस तरीके से वीडियोस बन रहे हैं, जिस तरीके से फिल्म बन रहे हैं, दे आर लाइक ब्लास्फेमिंग गॉड बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो चुका है। वेदर इट बी इंग्लिश सॉन्ग्स या हिंदी सॉन्ग का एक गाना है रिसेंटली जो मुझे पता चला, आई वॉज लाइक माइंड ब्लो। मैं बार बार एक वीडियो को आपको रिफ़र कर रही हूँ कि जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको पता चल जाएगा। स्टिल वर्किंग ऑन दैट वीडियो। लेकिन द फैक्ट इज़ जिस तरीके से जो नाम आ रहे हैं, जो कि संकट मोचन राम भक्त हनुमान, जो हनुमान जी का जो एक वीडियो देख रही थी, ऑल ऑफ अ सडन बार बार ये भगवान जी मेरे सामने ये वीडियो लेके आ रहे थे, एंड उसके अंदर जो मैंने नकारात्मक ऊर्जा के जो कैंडिडेट था उसका नाम मैंने जब सुना, एंड जो ये हिंदी गाने के अंदर जो नाम है वो दोनों ही वो एक नकारात्मक ऊर्जा का एंटिटी का नाम था। आई वॉज लाइक व्हाट, ये हो गया था मेरे साथ। एंड आई एम लाइक इट्स अ हाई टाइम कि नकारात्मक ऊर्जा ये सब कुछ कर रहा है। दे आर मेकिंग श्योर कि एरिया के अंदर से पॉजिटिव एनर्जीज़ के एंजल्स है वो चले जाएं और नकारात्मक ऊर्जा के एंजल्स आ सकें और वो क्या हटा सकें, जो कि हम नहीं चाहेंगे हो। ओके, तो बी ए स्नाइपर इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई एम a sniper in the Krishna's kingdom. I am a gangster in Krishna's kingdom. I am a तोप in Krishna's kingdom. मैं एक टैंक हूँ कृष्णा के किंगडम में। आप अपने आप को जेट प्लेन हूँ कृष्णा के किंगडम में। मैं एक तोप का गोला हूँ कृष्णा के किंगडम में। आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद एनीथिंग, बट आइडेंटिफाई करके जो राइट नाउ मैं आपको कुछ प्रिंसिपैलिटीज समझाऊंगी, आप वो प्रेयर्स में अपने इंक्लूड करके नकारात्मक ऊर्जा को हरा सकते हैं। एंड जो भी है, एक और चीज़ आपको समझना होगा ये पूरे दौरान में। ओके, दैट्स वन थिंग। ओके, सो भगवान के किंगडम में एक बेसिक प्रिंसिपैलिटी ये है कि सब कुछ 5 एलिमेंट्स से बने हैं, ठीक है। और 5 एलिमेंट्स क्या है? पानी है, ओके, वरुण देव पानी है, फायर है, अग्निदेव है, एयर है यानी कि वरुण देव है, पवन देव है, अर्थ है यानी कि भूदेवी है, एंड आकाश है, आकाश जो कि स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 5 एलिमेंट में जो एक जो एलिमेंट है वो फीमेल है, दैट इज़ अर्थ एलिमेंट, जो कि भूदेवी है। ये बात भी आप प्लीज़ नोटिस कीजिए। एंड बाकी के जो 4 एलिमेंट्स है, वाटर, फायर, एयर और स्पेस यानी कि आकाश, ये मेल एलिमेंट्स हैं। वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव और
आकाश ये मेल है, एंड अर्थ एलिमेंट जो कि फीमेल है, ये भी प्रिंसिपैलिटीज़ का एक चीज़ है, ये बात आपको नोटिस करना है। आपने नोटिस किया है, ग्रेट। और ये 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स से चीज़ें बनी हैं। और बेसिक प्रिंसिपैलिटीज़ के अंदर क्या आता है, डायरेक्शंस। हम लोग जब बात करते हैं 4 डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली 4 डायरेक्शंस के अलावा बीच के और भी डायरेक्शंस है, एंड ऊपर नीचे भी एक और चीज़ है। अभी मैं डायरेक्शंस के बारे में आपको बताऊँगी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर है उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ऊपर और नीचे, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को आपको इंग्लिश में बताऊंगी। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट है, ठीक है। फिर उसके अंदर भी नॉर्थ वेस्ट एक चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट एक चीज़ है, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, देन अप और डाउन, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों बता दिया। सो दीज आर सम बेसिक प्रिंसिपैलिटीज़, ठीक है। सो चारों दिशाओं को जब भी हम हमारे सनातन धर्म के हिस्ट्री बुक्स में जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री बुक्स यानी कि रामायण और या महाभारत, इसमें पढ़ने के टाइम में कुछ जगह पे जो देवी माताएं हैं उनके साथ कुछ गलत चीज़ होता है, तो वो चारों दिशाओं को साक्षी मान के कुछ कहती हैं, दैट वो वहाँ पे प्रिंसिपैलिटीज़ का यूज़ कर रही हैं। एंड भीष्म प्रभु जी जो भी हैं महाभारत के अंदर, जब वो प्रण लेते हैं, एक प्रिंसिपैलिटीज़ का नाम लेते हैं, सो फिर उसके बाद में वो प्रण लेते हैं, यानी कि चारों दिशाओं को साक्षी मान के। सो चारों दिशाओं भी महत्वपूर्ण है। फिर एलिमेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे भीष्मदेव प्रतिज्ञा कर रहे थे, वो पानी के ऊपर खड़े हुए थे। एंड कुछ जो देवियाँ थी, जब वो प्रिंसिपैलिटीज़ को यूज़ करके जब वो कुछ कर रही थी, तब वो कुछ देवी धरती पे थी, कुछ समवेयर, बट एलिमेंट्स में थे, एंड चारों दिशाओं यूज़ किया जाता है। सो सम प्रिंसिपैलिटीज़ का यूज़ किया जाता है। सो होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपैलिटीज़। हमको नकारात्मक ऊर्जा को डिफीट करना अभी बहुत हाई टाइम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए थोड़ा ठीक हो जाए। अगर हम या हमारे अर्थ के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारे एरिया के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो चीज़ें बहुत भयंकर हो सकती है, एंड भयंकर हो सकती है। तो अभी मैं कुछ प्रिंसिपैलिटीज़ आपको बताऊंगी, इसके आसपास आप अपने लिए प्रार्थना लिखिए, जिससे आप पूरे इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव फील्ड डाल सकते हैं पूरे इंडिया के ऊपर, एंड पूरे अर्थ के ऊपर भी आप एक पॉजिटिव फील्ड डाल सकते हैं। प्रार्थना करके आप पॉजिटिव एंजल्स को बुला सकते हैं, जो कि आपको करना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। आई कांट बिलीव मेरे अंदर से वो एक चीज़ आ रहा है, आपको करना चाहिए, आपको रहना चाहिए, आपको आई डोंट नो किसकी एनर्जी, आप जिसकी भी एनर्जी है, आप थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आप बहुत सुन रहे हैं, प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा, ओके। एंड जहाँ तक मेरी बात है, मैंने पूरा एक पेपर भर के लिख लिया है। एवरी सिंगल डे मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे इंडिया के लिए, मैं पूरा प्रार्थना करती हूँ मेरे पूरे अर्थ के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पूरे सात्विक भाई बहन हैं, जो भी पूरे सात्विक छोटे बच्चे हैं राइट नाउ, उनके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना आ रहे, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। एवरी चाइल्ड किंगडम के अंदर, भगवान के किंगडम के अंदर जो सात्विक बच्चा है, जो अपने आप को भक्त आइडेंटिफाई करता है, जो अपने भगवान के साथ जुड़ा है, जो सात्विक भगवान के साथ जुड़ा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। उसके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है, उसके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। सो मैं उसके लिए प्रार्थना मैं करती हूँ, ओके। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, दैट इज़ ओके। तो हमारे टेम्पल्स के ऊपर अटैक होगा, दैट इज़ समथिंग। हमारे नॉलेज के ऊपर अटैक हो चुका है, ऑब्वियसली कलयुग जब शुरू हुआ था तब हो गया था। हमारे पास जो कुछ भी नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें राइट नाउ प्रिंसिपैलिटीज़ का यूज़ करना चाहिए और पॉजिटिव एंजल्स को बुलाना चाहिए, एंड हम लोगों को स्टैंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक और बात देख लीजिए, आप अपने प्रार्थना में ज़रूर लिखिएगा कि मैं अपने प्रार्थना में बोलिएगा कि मैं बहुत स्ट्रांगली खड़ा होती हूँ अपने ही जगह पे, अपने स्टेज पे, और मैं प्रार्थना करती हूँ एनिमीज़ के अगेंस्ट। एनिमीज़ यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है, डेविल, सैटन, कलयुग, कली, ये सब हमारे एनिमीज़ है। सो एनिमीज़ के खिलाफ मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ हर भक्त के लिए, हर भक्त के लिए जो भगवान के किंगडम में है। भगवान अपने आप को सात्विक आइडेंटिफाई करता है। ऑब्वियसली मैंने अपने प्रेयर्स में लिखा है सात्विक भक्त, ओके, सात्विक भक्त। एंड
ऐसे मैंने लिखा हुआ है, आप अपने प्रेयर में लिख सकते हो। एक और चीज़, अब जब ये मैं प्रार्थना के बारे में बात कर रही हूँ, हम ऑब्वियसली हम एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू विच क्राफ्ट ए पर्टिकुलर ह्यूमन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं खुद अपने लिए जब प्रार्थना करती हूँ, मैं एक पर्टिकुलर एंटिटीज़ का नाम लेती हूँ, क्योंकि दो एंटिटीज़ को ही वो लोग लेके आप पे विच क्राफ्ट करते हैं। तो वो एक प्रार्थना लिस्ट मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन राइट नाउ हम जो प्रार्थना कर रहे हैं फॉर द अर्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पूरे इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक और बात, इंडिया को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, पूरे अर्थ के लिए सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया ही है जो बचा सकता है पूरे अर्थ को। सात्विक सनातन धर्म ही बचा सकता है पूरे अर्थ को। ये कंफर्म्ड है, मेरे लिए तो कंफर्म हो चुका है, आपके लिए कंफर्म है नहीं, आपको जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए एक और कुछ बेसिक प्रिंसिपलिटीज़ ऑफ अर्थ की ये भी है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें कन्फ्यूजन होता है, नकारात्मक ऊर्जा आपको कन्फ्यूज़ करती है, एंड ये भी चीज़ वो देखती है, आपका डिस्ट्रॉय करती है, आपको पैरालाइज करती है, आपके रूट पे आप वो अटैक करती है। सो हमें ये सारे चीज़ें भी नोट करना चाहिए जब हम प्रेयर्स लिख रहे हैं अगेंस्ट, जब हम प्रार्थना करते हैं अगेंस्ट नकारात्मक ऊर्जा, इन सारे चीज़ों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। प्लीज़ नोट करो, अपने पेपर जो आप ले रहे हो उसमें लिखो प्लीज़। देखिए, जब भी हम इन अर्थ रेम में जब हम किसी को लॉ एंड ऑर्डर में किसी से जब बात भी करते हैं, एक नोटिस भेजते हैं, कोर्ट के वाया एक नोटिस मिलता है, राइट। तो हम कृष्णा के कोर्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, भगवान के किंगडम में हम बात कर रहे हैं, टॉप 7 हेवन्स के बारे में बात करें, जब भूर भर स्व तत्सवितर, जो भी 7 हेवन से ऊपर हम उस प्रिंसिपलिटीज़ को लेके बात कर रहे हैं, तो हमें नोटिस भी ऐसे ही भेजना चाहिए, भगवान के ऊर्जा के तरफ से नोटिस भेजना चाहिए, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को हम नोटिस भेज रहे हैं। सो आप डेफिनेटली अपने प्रार्थना में लिख सकते हैं कि मैं नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें एक नोटिस भेजती हूँ, कृष्ण इन द नेम ऑफ कृष्णा, ओके, कृष्णा के नाम पे मैं तुम्हें नोटिस भेज रही हूँ। यानी कि हम हायर प्रिंसिपलिटीज़ को यूज़ करें, कृष्णा हायर प्रिंसिपलिटीज़ हैं अर्थ रेम में, तो हायर प्रिंसिपलिटीज़ का नाम लेते हुए हम उसे नोटिस भेज रहे हैं, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी है, प्लीज़ इस प्रिंसिपलिटी को भी आप नोट कीजिए कि हम नकारात्मक ऊर्जा को नोटिस भेजना है किंगडम के अंदर, जज करते हुए कि कृष्णा इज़ द जज, हम उसे नोटिस भेज रहे हैं। गॉट इट, ग्रेट। अब भगवान के प्रिंसिपलिटीज़ में कौन है? भगवान के प्रिंसिपलिटीज़ में सेंट जी होते हैं, ब्राह्मण जी होते हैं, मंक जीज होते हैं, प्रभु जीज होते हैं, माता जीज होती हैं, गोपी जीज होती हैं। तो भगवान के किंगडम में ये सारे लोग हैं। नकारात्मक ऊर्जा के किंगडम में कौन कौन है? विच होते हैं, वॉरलॉक होते हैं, डाइन होते हैं, रूट वर्कर्स होते हैं। सो यहाँ पे लिस्ट में आपको नोटिस के अंदर ये भेजना है कि पहले तो हम नोटिस भेजेंगे वाया कृष्णा, इन द नेम ऑफ कृष्णा devil, I send you a notice that every witch, warlock, every demon, every suicidal spirit, every root worker, okay, ऐसे नाम पे भेजने का है। फिर आपको बोलना है अपने ऊर्जा फील्ड में कि नकारात्मक ऊर्जा के किंगडम से तुम जो कोई भी हो, अपने आप को कुछ भी आइडेंटिफाई करते हो, कोई भी स्पिरिट तरीके से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, आपको मैं सीधी तौर पे धमकी देती हूँ कृष्णा के नाम पे, मैं तुम्हारे विरुद्ध आता हूँ और तुम्हारी आज्ञा तोड़ता हूँ। या ये मेल सेंटेंस है, ऑब्वियसली मेरे जो वाइस पर्सन प्रभु जी वो मेल है, तो उन्होंने मेल सेंटेंस में लिखा, आप फीमेल सेंटेंस में लिख सकते हो अगर आप फीमेल है तो। मैं तुम्हारे विरुद्ध आती हूँ और मैं तुम्हारी आज्ञा तोड़ती हूँ, ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं, प्लीज़ लिखिए ज़रूर। आगे का बेसिक थॉट प्रोसेस ऐसा है कि देखिए, जो हमने पहले वीडियो में बात कर लिया है कि ये जो तारे और चंद्रदेव जहाँ पे है वो सेकेंड हेवन में आते हैं। तो सेकेंड हेवन में वो प्रिंसिपलिटीज़ को बदल रहे हैं, तो एक हेवन ऊपर जाके हम लोग उसका प्रिंसिपलिटीज़ तोड़ेंगे, जो कि है हम थर्ड हेवन से हम भगवान के कृष्णा के ऑर्डर से हमें ऐसे प्रार्थना करना है कि मैं भगवान के कृष्णा के नाम पे मैं तुम्हें अटैक करती हूँ तीसरे हेवन से, ओके। ऐसे आप अपने प्रार्थना में आप बोलिएगा। जो भी डायन यानी कि विच, डेविल, वॉरलॉक, डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड एक तरीके का
चीज़ होता है, तो वो भी अपने प्रार्थना में लिखेगा कि एवरी विच डेवल वॉरलॉक, एवरी डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एवरी डिमोनिक विच क्राफ्ट, एवरी इनकैंटेशन, एवरी जादू टोना, इनकैंटेशन यानी कि जादू टोना, ये जो कुछ भी तुमने किया है सात्विक सनातन वैदिक टेम्पल्स पे या फिर भगवान के बच्चों के ऊपर, भगवान के किंगडम के अंदर जो बच्चे हैं उनके ऊपर, मैं उन सारे चीज़ों को रद्द करती हूँ, उन सारे चीज़ों को नष्ट और ध्वस्त करती हूँ भगवान के सुदर्शन चक्र से। ओके, प्रार्थना आगे लिखने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि भगवान के किंगडम के अंदर बहुत सारे सेना हैं, नारायणी सेना है, भगवान शिव के गण हैं और माँ ललिता के भी सेना हैं। तो आप से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भगवान के सेना से जो एंजल्स आएँ और उनको डिस्ट्रॉय कर दें। सो आप यहाँ पे आगे प्रार्थना में आप ज़रूर लिखिएगा, मैं स्वर्ग दूतों को मुक्त करती हूँ, नारायणी सेना और शिव गण को मैं मुक्त करती हूँ, इनके शिविर पे जाए और इनके शिविर को नष्ट और ध्वस्त कर दे। मैं इनके शिविर में प्रलय भेजती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं इनके शिविर में पंगुपन भेजती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं इनके शिविर में बिजली भेजती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं इनके शिविर में प्रलय भेजती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं इनके शिविर में अग्नि ज्वाला भेजती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं इनके शिविर पे कन्फ्यूजन भेजती हूँ कि ये लोग इतने कन्फ्यूज हो जाए, एक दूसरे से मिसकम्युनिकेट करें और गलत डिसीजंस ले और ह्यूमैनिटी को टच भी ना करें इन द नेम ऑफ कृष्णा, मतलब भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं शैतान के शिविर में कन्फ्यूजन भेजती हूँ जिससे वो एक दूसरे के साथ उलझे रहें, एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, और जो भी योजना तुमने भगवान के किंगडम के खिलाफ बनाई है वो योजना को ध्वस्त और नष्ट करती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। जो भी योजना तुमने बनाई है भगवान के बच्चों के खिलाफ, वो योजना को नष्ट और ध्वस्त करती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। और जो भी ये विच वॉरलॉक यानी कि डायन, जो ये क्रिया करने वाले विच क्राफ्ट है, काला जादू, जो लोग भी ये लोग करते हैं, ये लोग एक एस्ट्रो प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं। जब ये एस्ट्रो प्रोजेक्शन करते हैं तो वो लोग एक नकारात्मक ऊर्जा की एक एंटिटी है, उसके मदद से वो एस्ट्रो प्रोजेक्शन करते हैं। वो टेम्पल के अंदर भी एस्ट्रो प्रोजेक्शन कर सकते हैं, किसी के इंसान के घर के अंदर कर सकते हैं, वो कहीं पर भी एस्ट्रो प्रोजेक्शन कर सकते हैं। जब वो किसी के घर में एस्ट्रो प्रोजेक्शन करते हैं, वो एक एंटिटी के वाया एक एंटिटी के एस्ट्रो प्रोजेक्शन करते हैं। वो लोग एक सिल्वर कोड होता है, मतलब एक धागा जैसा दिखता है, वो कोड जैसा रहता है, वो सिल्वर कलर का होता है। वो अगर जो भी सीयर्स है, जो भी देख सकते हैं, जब भी वो लोग देखते हैं कुछ, अगर वो एस्ट्रो प्रोजेक्शन पर्सन को देखते हैं तो वो डेफिनेटली ये चीज़ भी देख सकते हैं कि एक सिल्वर सा एकदम सिल्वर कलर का होता है, मतलब देखने में उतना क्लियरली दिखाई नहीं देता क्योंकि वो सिल्वर कलर का है। वो ऊर्जा के साथ, जो भगवान का ऊर्जा है, जो सूर्य देव की ऊर्जा के साथ वो ऐसे घुल मिल जाता है कि वो तार जो भी रोड है वो ठीक से क्लियरली दिखता नहीं है, मतलब ब्लेंड हो जाता है ऊर्जा के साथ। तो जो भी सीयर्स है वो जब भी देखते हैं, नहीं ये धागा जैसा क्या है, ऐसे ही कुछ देखते हैं, तो सिल्वर कोड से वो ना एस्ट्रो प्रोजेक्शन करते हैं। तो ये बात, ये बेसिक चीज़ भी आपको पता चल गई, प्रिंसिपैलिटीज़ के अंदर वो सिल्वर कोड से प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिल्वर कोड को काटना है। अभी हम आगे प्रार्थना में हम जो बोलेंगे वो ये होगा कि एस्ट्रो प्रोजेक्शन को हिंदी में सूक्ष्म प्रक्षेपण कहते हैं। अगर आप सूक्ष्म प्रक्षेपण को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एस्ट्रो प्रोजेक्शन बोलने में ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि सूक्ष्म प्रक्षेपण बोलते बोलते मेरा टंग ट्विस्ट हो जाएगा, मुझे माफ़ करना हिंदी माता, मुझे माफ़ करना। सूक्ष्म प्रक्षेपण, एस्ट्रो प्रोजेक्शन जो भी कर रहा है डे टाइम में या नाइट टाइम में भगवान के किंगडम के अंदर, उसका वो लोग सूक्ष्म प्रक्षेपण ना कर पाए, वो उनका ये विद्या को मैं ध्वस्त करती हूँ। मैं उसका सिल्वर कॉर्ड जो भी है उसे मैं काटती हूँ एंड उसे बर्न डाउन करती हूँ कृष्ण के नाम पे। मैं उस सिल्वर कॉर्ड के ऊपर भगवान की अग्नि डालती हूँ कि वो उसका सिल्वर कॉर्ड जल जाए, किसी चीज़ का रहे ना। जिस भी
एस्ट्रो जो जिस तरीके से वो एस्ट्रो प्रोजेक्शन कर रहा है भगवान के किंगडम के अंदर, टेम्पल के अंदर या आपके घर के अंदर, कहीं पे भी कोई भी एरिया के अंदर चीज़ों को जानने के लिए, चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, मैं उसके जो भी एंटिटी है जिसके साथ वो एस्ट्रो प्रोजेक्शन कर रहा है उसे मैं ध्वस्त करती हूँ। उस एंटिटी के ऊपर भगवान की अग्नि डालती हूँ, उसके ऊपर भगवान का लाइटनिंग डालती हूँ, उसके ऊपर भगवान की प्रलय डालती हूँ कि वो किसी भी विच, वॉरलॉक या सॉसरस या रूट वर्कर या किसी भी तरीके के नकारात्मक ऊर्जा के जो बच्चे हैं उनका साथ वो ना दे सके, इन द नेम ऑफ कृष्ण, यानी कि भगवान कृष्ण के नाम पे। अब मैं इसके आगे एक स्टेप ऊपर जाके मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। अगर आप भी करना चाहे तो ज़रूर कीजिएगा। आप अपने घर के अंदर कोई एस्ट्रो प्रोजेक्शन कर रहा है तब भी आप ये प्रार्थना बोल सकते हैं, लेकिन एक स्टेप ऊपर जाके जो प्रार्थना मैं करने वाली हूँ वो ये है कि भगवान कृष्ण के नाम पे तुमने जिस भी स्पिरिट के साथ तुम्हारा एस्ट्रो प्रोजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ध्वस्त करती हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैं अग्नि डालती हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैं पूरी तरीके से कंफ्यूजन डालती हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट के को मैं ध्वस्त करती हूँ कि तुम कभी भी ज़िंदगी में किसी के ऊपर भी एस्ट्रो प्रोजेक्शन ना कर पाओ, भगवान कृष्ण के नाम पे। अब मैं भगवान कृष्ण के नाम पे प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो भी विच, विज़र्ड, वॉरलॉक या रूट वर्कर जो भी भगवान के बच्चों के खिलाफ वो काम कर रहा है या टेम्पल के खिलाफ काम कर रहा है या किसी टेम्पल को गिराने के लिए काम कर रहा है, तो उसके डिमोनिक ऑल्टर के ऊपर अग्नि देवता अग्नि बरसाए, अग्नि देवता अग्नि का वर्षा करे, अग्नि डालते रहे। लॉर्ड भगवान इंद्रदेव अपनी लाइटनिंग उसके ऊपर डालते रहे और उस डिमोनिक ऑल्टर को डिस्ट्रॉय कर दे भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं अपने रीजन यानी कि जो एरिया में मैं रहती हूँ, मेरा जो क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में एंड अभी मैं प्रार्थना करूँगी मेरे पूरे क्षेत्र के लिए, मेरे पूरे इंडिया के लिए, मेरे पूरे अर्थ के लिए। ओके, मैं पूरे क्षेत्र के अंदर मैं मेरे पूरे क्षेत्र में रिक्वेस्ट करूँगी भगवान के नारायणी सेना के एंजल से, भगवान शिव के गणों से और माँ ललिता के एंजल से, माताएं प्लीज़ आए मेरे क्षेत्र में, आए आप यहाँ पे रहिए। मैं पूरे एंजल्स को राइट नाउ जो मैं अपने प्रार्थना में कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे एंजल्स को बुला रही हूँ। ओके, एंजल्स को बुला रही हूँ अपने एरिया के अंदर, मेरे पूरे इंडिया के अंदर और मेरे पूरे अर्थ के ऊपर, कि पॉजिटिव एंजल्स आए, वहाँ पे रहे और उस एरिया को देखे। सो एरिया के क्षेत्र की देवियाँ भी होती हैं, सो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि एरिया के अंदर एंजल्स आए, वो प्रोटेक्ट करें। अपने प्रार्थना के अंदर आपको ये भी बोलना है, प्लीज़ अब मैं जो भी बोल रही हूँ आपको लिखने के लिए आप प्लीज़ लिखिए एंड प्रार्थना के अंदर इंक्लूड करें कि हाँ, एंजल्स और देवगण, देवदूत, भगवान शिव के गण आपके एरिया में रहे, आपके एरिया को प्रोटेक्ट करे, आपके एरिया के अंदर एंजल्स को भेजो कि वो एंजल्स आए और वो प्रोटेक्ट करे। एक और बात, आप कहीं से भी आ जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे हनुमान जी के टेम्पल्स भी हैं बहुत सारे जगह पे। जब कभी भी आप उन टेम्पल्स को देखते हो, प्रार्थना करो कि मैं इस टेम्पल के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु के नारायणी सेना के एंजल्स को बुलाती हूँ कि वो इसको प्रोटेक्ट करे। एरिया के जो पॉजिटिव एरियाज है, उस एरिया के अंदर आप जहाँ पे भी देखे, आप भगवान शिव का टेम्पल देखते हो तो प्रार्थना करो कि उस टेम्पल के अंदर भगवान शिव के गण रहे, उस एरिया को प्रोटेक्ट करें, आपको प्रोटेक्ट करें, उस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करें। आप जितना बोलते रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से टेम्पल को नकारात्मक ऊर्जा अटैक करेगी एंड कौन से टेम्पल पे वो नेक्स्ट ध्वस्त होगा। वी जस्ट डेफिनेटली डोंट नो। तो हम हर एक एरिया को, आप अपने एरिया में छोटे छोटे गली हर जगह पे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि यहाँ पे एंजल्स आए, इस एरिया को प्रोटेक्ट करें, एंजल्स आए यहाँ पे प्रोटेक्ट करें, पूरे एंजल्स आए, पूरे इंडिया को प्रोटेक्ट करें, पूरे एंजल्स आए। मैं सबसे पहले तो इंडिया को प्रोटेक्ट, अपने एरिया को प्रोटेक्ट करती हूँ, फिर इंडिया को प्रोटेक्ट करती हूँ, फिर अर्थ को प्रोटेक्ट करती हूँ। सो एटलीस्ट आप छोटे जगह से शुरू करके बड़े तक जाए, लेकिन प्रोटेक्ट करते रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप किसी भी टेम्पल को देखो तब प्रार्थना करो, किसी भी एरिया को देखो तब प्रार्थना करो, अपने घर को देखो तो प्रार्थना करो, अपने आप को मिरर में देखते हो, यू आर ए टेम्पल ऑफ गॉड। सो आप कृष्णा के टेम्पल से आइडेंटिफाई करते हो, भगवान शिव के टेम्पल से आइडेंटिफाई करते हो। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो एज आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड, आई एम द कृष्णास टेम्पल। तो अपने अंदर भी आप प्रार्थना करो कि
मुझे भी भगवान की एंजल्स प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट एवरी एरिया अराउंड यू, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एंजल्स को बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट प्रार्थना में आप ये देखोगे कि मैंने डायरेक्शन बताया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो आप प्रार्थना के अंदर ये भी इंक्लूड कीजिए कि पंगु बनाया है क्या किसी एरिया को, नकारात्मक ऊर्जा ने किसी एरिया को पैरालाइज किया है, किसी एरिया को पंगु बनाया है, तो उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को वो लोग चूज़ करते हैं, बार बार वहीं टारगेट करते हैं। तो आप ये डेफिनेटली अपने प्रार्थना में कीजिए कि आप खुद के आपके बॉडी में भी देखें, या फिर आप बाहर एरिया क्षेत्र में देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, कहीं एक पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने पंगु बनाया, तो वहाँ पे प्रार्थना करना है कि नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा के एरिया में या टेम्पल के अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं से भी अटैक कर रहे हैं, तो उनके प्लान्स को मैं ध्वस्त करती हूँ, उनके प्लान्स पे मैं प्रलय भेजती हूँ, मैं उनके प्लान्स में अग्नि भेजती हूँ, उनके प्लान्स में कन्फ्यूजन भेजती हूँ, उनके प्लान्स को मैं पैरालाइज करती हूँ इन भगवान कृष्ण के नाम पे, कि उनके प्लान्स कभी भी फलित ना रहे। भगवान अग्निदेव की अग्नि उनके प्लान्स के ऊपर गिरे, भगवान इंद्रदेव का थंडर उनके प्लान्स के ऊपर गिरे, कि उनके प्लान्स कभी भी फ्लरिश ना हो। स्पेशली जो नकारात्मक ऊर्जा अग्नि से बहुत डरता है, पता नहीं क्यों डरता है, मुझे नहीं पता, और थंडर से भी बहुत डरता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो अग्नि से डरता है। सो प्रार्थना के अंदर मुझे जो पता चला, अग्नि डालो, अग्नि डालो, अग्नि डालो। सो मैं भगवान अग्निदेव से प्रार्थना करूँगी कि उनके प्लान्स के ऊपर अग्नि गिरे और उनके प्लान्स को कंफ्यूज करे, और थंडर गॉड जो लाइटनिंग गॉड है, जो कि इंद्रदेव है, वो लाइटनिंग गिराए और उनके प्लान्स को ध्वस्त करते हैं, कि वो हमारे एरिया, आपका बॉडी यानी कि आपका टेम्पल, या फिर आपके एरिया के टेम्पल यानी कि जो फिजिकल टेम्पल है, किसी भी टेम्पल को कोई भी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन कहीं से भी वो अटैक ना कर पाए, उनके प्लान्स ध्वस्त हो जाए, उनका एस्ट्रो प्रोजेक्शन जो भी कर रहा है उसके ऊपर अग्नि गिरे, वो सफल ना हो। आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। आगे मैं अपने प्रार्थना में ये बोलूँगी कि भगवान के कृष्ण के नाम पे मैं नकारात्मक ऊर्जा के हर कार्यभार को रद्द करती हूँ। भगवान कृष्ण के नाम पे मैं नकारात्मक ऊर्जा के हर राक्षस के मजबूत पकड़ को मैं रद्द करती हूँ। राक्षस के मजबूत पकड़ को रद्द करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिमोनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो भी होता है वो बहुत मजबूत तरीके से पकड़ता है, उसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भगवान कृष्ण के नाम पे राक्षस के मजबूत पकड़ को मैं रद्द करती हूँ। भगवान कृष्ण के नाम पे राक्षस के जो भी प्लान्स है मैं उसे जड़ से उखाड़ देती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। सो यू नीड टू uproot it, you need to release strongholds of the demonic people, and you need to cut down every assessment या assignment of the evil one। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं प्रार्थना के अंदर। भगवान के प्रिंसिपलिटीज़ के अंदर एक और चीज़ है कि भगवान के यहाँ पे नारायणी सेना है, तो नारायणी सेना के अंदर एनिमल्स भी है, यानी कि घोड़े भी है, हाथी भी है, तो हॉर्न डॉग भी है। जो हॉर्न डॉग जो पकड़ के सूंघ के पकड़ के किसी को भी लेके आके, मतलब इंडिया आर्मी में भी आपने देखा है कि कुत्ते जैसे होते हैं हॉर्न डॉग्स, वो भगवान के किंगडम में भी है हॉर्न डॉग्स। ठीक है, ये बात भी आप नोटिस करो। एक और बात आपको नोटिस करने की ज़रूरत है, भगवान के किंगडम के अंदर अगर नारायणी सेना है तो जेल भी होगा, जहाँ जो सेना मतलब जो भी नकारात्मक ऊर्जा को लेके आते पकड़ के उसे जेल में भी डालती होगी, तो जेल भी आप प्लीज़ नोट करिए कि वहाँ पे जेल भी है, हॉर्न डॉग्स भी है। नेक्स्ट अब अपने प्रार्थना के अंदर हम ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान कृष्ण के नाम पे जो हेवंस के अंदर जो हॉर्न डॉग्स है उनको मैं नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर भेजती हूँ, कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हम भगवान के बच्चों से जो भी ब्लेसिंग्स चुराया है वो जब तक वापस हमें ना दे दे तब तक हॉर्न डॉग्स उनको चेस डाउन करें, एंड भगवान कृष्ण के नाम पे उन सारे डिमोनिक लोगों को जेल भेजे इन द नेम ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण के नाम पे। जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे तो हॉर्न डॉग्स डेविल के पीछे जाएंगे, राक्षस के पीछे जाएंगे, उसे तब तक प्रताड़ित करेंगे जब तक वो आपके ब्लेसिंग छोड़ता नहीं है। एंड डॉग जब जा रहा है तो उसके पीछे एक एंजल भी जाएगा कि यार मेरा हॉर्न डॉग जा कहाँ रहा है, तो एट दैट टाइम उस चीज़ को पकड़ेंगे भी, उसे जेल में भी लाएंगे, एंड एट द सेम टाइम आपका ब्लेसिंग्स भी आपको मिल जाएगा। सो ये प्रार्थना के अंदर आप ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा।
येस, दैट इज़ समथिंग। फिर मैं अपने प्रार्थना में ये भी बोलती हूँ कि जो भी भगवान के बच्चे अपने आप को कैसे भी आइडेंटिफाई करते हैं, भक्त आइडेंटिफाई करते हैं, मॉन्क आइडेंटिफाई करते हैं, प्रभु जी आइडेंटिफाई करते हैं, माता जी आइडेंटिफाई करते हैं, या गोपी आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर नागा साधु आइडेंटिफाई करते हैं, भक्त आइडेंटिफाई, कैसे भी आप वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो नकारात्मक ऊर्जा के स्ट्रॉन्ग होल्ड से वो छूट जाए, और जब भी वो वॉक करे अर्थ के ऊपर, वो अपने आप को फ्री वॉक करे और अपने आप को भगवान के ऊर्जा के अंदर, ब्लेसिंग्स के अंदर वो पाए। मैं डेफिनेटली इसके आगे भी जब भी आप प्रार्थना करते हो, आप कंटिन्यू प्रार्थना करते रहिए। एंड आप डेफिनेटली हमेशा, आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, हमको कॉन्स्टेंटली स्ट्रैटेजीज जो भी नकारात्मक ऊर्जा बना रहा है भगवान के बच्चों के खिलाफ, एवरी गेम प्लान नकारात्मक ऊर्जा का, एवरी स्ट्रैटेजी नकारात्मक ऊर्जा का, एवरी डिस्ट्रक्शन प्लान अगेंस्ट भगवान के बच्चों के खिलाफ, उस सबको हमें डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब जब भी आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, ट्रेन से कहीं जा रहे हो, आप जब कभी भी रास्ते में आपको टेम्पल दिखता है, या कोई भगवान का बच्चा दिखता है, यानी भगवा में कोई इंसान दिखता है, या एक भक्त दिखता है जो तिलक लगाया हुआ, त्रिपुंड लगाया, जो भी है, उसको देख के जस्ट प्रार्थना करो कि मैं तुम्हारे ऊपर भगवान के एंजल्स छोड़ती हूँ कि तुम्हारी रक्षा हो। आप बार बार इस सब प्रार्थना करते रहिए। हर पॉजिटिव बच्चे को देख के, हर टेम्पल्स, अपने आसपास के टेम्पल को देखते हो, हर टेम्पल को देखो, एवरी इंडिया के मैप देखते हो, तब भी आप प्रार्थना करो कि मैं इस इंडिया मैप के ऊपर ना भगवान के एंजल्स को भेजती हूँ, भगवान शिव के गणों को भेजती हूँ कि उस एरिया को प्रोटेक्ट करे, नकारात्मक ऊर्जा के प्लान को डिस्ट्रॉय करे, एस्ट्रो प्रोजेक्शन जो भी कर रहा है उसके कॉर्ड ब्रेक हो जाए, और जिस एस्ट्रो प्रोजेक्शन कर रहा है, जिस एंटिटी के साथ, जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो ध्वस्त हो जाए भगवान कृष्ण के नाम पे। आप ऐसे प्रार्थना करते रहिए। जब आप अर्थ प्लैनेट को देखो तब भी प्रार्थना करो, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तब भी आप अपने ऊपर प्रार्थना करो। आप ना एक हैबिट बना लो कि अब जब भी भगवान के बच्चों को देखते हो, प्रार्थना करते रहो। कि प्रार्थना करो तो ये होता है कि वहाँ पे एंजल्स आते हैं, एरिया को प्रोटेक्ट करते हो, और आप भी प्रोटेक्टेड रहते हो, तो नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। राइट नाउ अर्थ को ना ऐसे प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको करना चाहिए, आपको प्लीज़ करना चाहिए। प्लीज़ ये वीडियो मैंने बनाया है, प्लीज़ ये वीडियो को लीजिए। प्लीज़ आप एवरीवन, नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आप जो भी भक्त को आप रास्ते में देखते हो, जो भी बच्चों को आप देखते हो, सात्विक बच्चों के ऊपर आप प्रार्थना कीजिएगा। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के जो भी परिवार में जो बच्चे पैदा हुए, दे आर लाइक ऑब्वियसली वी सपोर्ट नकारात्मक ऊर्जा। उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो तो अपना एनर्जी वेस्ट ना करो। आप सिर्फ सात्विक बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप घर में ही बैठ के प्रार्थना कर रहे हो तो एवरी सात्विक बच्चा, हर सात्विक बच्चे के लिए आप प्रार्थना करो। आप वो सात्विक बच्चे, पता नहीं अभी तो मतलब नकारात्मक ऊर्जा इतना घटिया हो चुका है कि छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ नहीं रहा। छोटे बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन लेके आ रहा है कि तुम मेल हो या फीमेल हो, और पता नहीं क्या क्या। एवरी सात्विक बच्चा डिजर्व्स दिस ब्लेसिंग्स। एवरी सात्विक बच्चा डिजर्व्स प्रार्थना। एवरी सात्विक बच्चा डिजर्व्स एंजल्स अराउंड देम। एंड प्लीज़ प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। प्लीज़ प्रार्थना करें इंडिया के लिए। प्लीज़ प्रार्थना करें हमारे टेम्पल्स के लिए। प्लीज़ प्रार्थना करो, प्लीज़ प्रार्थना करो यार, प्लीज़ प्रार्थना करो। मैं यहाँ से प्रार्थना कर रही हूँ, आप वहाँ से प्रार्थना करो। हमारा प्रार्थना सुन लिया जाएगा। प्लीज़ प्रार्थना करो। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। And thank you so much for watching this video. Hare Krishna.